मतलब अगर राहुल गांधी को प्रयास मतलब अगली बार हो सकता है, अगली बार उन्हें देखना चाहिए, अगली बार अपने आप को देखें प्रधानमंत्री के तौर पर। 2019 का जो इलेक्शन हुआ, 14 का हुआ, जिसमें मोदी लहर बहुत तेज थी, उस दौरान इस कांग्रेस के किलों को बीजेपी वाले नहीं तोड़ पाए। और रायबरेली का जितना विकास है सब गांधी परिवार ने किया है। पत्रकार महोदय बुरा मत मानिएगा। किशोरीलाल शर्मा जी लगभग लगातार 40 साल से वहाँ की सेवा किए हैं, इसलिए उनको गांव-गांव चप्पा चप्पा मालूम है, कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी। इस समय हम लोग रायबरेली में हैं और रायबरेली का लोकसभा चुनाव पर चर्चा है। रायबरेली से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह जो स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय भी उनके पास है भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रत्याशी हैं। लड़ाई यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। ये कौन सा चौराहा है बगल में? सुपर मार्केट। और हम शंकर जी का एक मंदिर है। कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे क्या माहौल है यहाँ पे। क्या नाम आपका? एसपी सिंह। एसपी सिंह क्या करते हैं? मैं इंदिरा नगर वार्ड से लगातार 5वीं बार सभासद हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी सभासद है। यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ से उन्होंने चुना है, अमेठी उन्होंने छोड़ दिया, वायनाड छोड़ दिया। क्या कारण है जो उन्होंने रायबरेली को चुना? ये इंदिरा जी का पैतृक वो है, पारिवारिक है, इसीलिए उन्होंने चुना इसको। पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक है, लेकिन अमेठी भी चुन सकते थे। जी, अमेठी में उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को हाथ उतारा है चुनाव में। किशोरीलाल शर्मा जी लगभग लगातार 40 साल से वहाँ की सेवा किए हैं, इसलिए उनको गांव-गांव चप्पा चप्पा मालूम है, इसलिए वो जो है चुनाव चुने हैं उसको। पिछली बार हार कारण है ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इसलिए ये चुना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जनता का मूड था, जनता ने उनको थोड़ा कड़ा संघर्ष था। 55,000 वोट से हारे थे, इस बार तो उनका चुनाव था ही। अच्छा, इस बार यहाँ की जो लोकल मुद्दे बात करेंगे रायबरेली के, वो कौन कौन से ऐसे जो लोकल मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बता रही है कि हम इन चीज़ों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो है फ्री राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड का पूरा किया है, एम्स का जो है, रेल कोच का जो कांग्रेस ने शिलान्यास किया था उसको उन्होंने पूरा किया। और जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे और सही क्या कहते हैं रिंग रोड, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए जो है इन भाजपा यहाँ से मजबूत है। भाजपा यहाँ से मजबूत है। कांग्रेस नहीं जीतेगी यहाँ, कमल खिलेगा रायबरेली में। जी जी, कमल खिलेगा रायबरेली में। तो भारतीय जनता पार्टी तो करिए पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिला रही है। 400 पार। जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन रायबरेली तो नहीं, रायबरेली है, लेकिन जो है प्रत्याशी अच्छा नहीं है। पर बाबा जी योगी जी के महाराज के नाम पे यहाँ पे लोग भारतीय जनता को पार्टी को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी सीटें हैं, योगी और मोदी के नाम पे बहुत सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की या देश की कह सकते हैं, जहाँ पे प्रत्याशियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। योगी और मोदी जी, यहाँ का चुनाव योगी और मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी कि और भी अगल बगल कुल हर जगह योगी और मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। योगी और मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें जो है यादव ठगे गए हैं समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी जो मेन अपना वोटर बताती है वो यादव और मुस्लिमों को अपना वोटर बताती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। मुस्लिमों का वोट जो है, मुस्लिम का भी वोट मिलेगा भाजपा को, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। 3 तलाक ऐसे मुद्दा हुआ, और क्या कहते हैं जो मदरसों में जो है अवैध तरीके से लोग रहते थे वो ख़त्म किया उन्होंने। इस वजह से लोग अब भाजपा को थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसा सही है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? ये कहीं किसी हद तक सही है? बिल्कुल सही है, जा रहा है। जी जी। कौन से मुद्दे हैं जिनसे प्रभावित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी? 3 तलाक। तो मतलब 3 तलाक से महिलाएं खुश हैं? महिलाएं खुश हैं, पुरुष नहीं खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। महिलाएं खुश हैं, कमल को वोट दे रही हैं। कांग्रेस के कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ से? कांग्रेस मुद्दा विहीन है, यहाँ तो कोई मुद्दा है नहीं, केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि उनको मानते हैं कि यहाँ मेरा परिवार है, इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई अपना संगठन नहीं है। तिलक भवन यहीं से फिरोज गांधी भी चुनाव लड़े, 2 चुनाव उन्होंने भी जीता। उसके बाद इंदिरा जी चुनाव लड़ी। राजनारायण उन्हीं के पार्टी कांग्रेस से ही थे। राजनारायण जी वो थे जनता पार्टी से थे, उसी में हमारे 71 में वो जब 77 में
उसीलिए आपातकाल जो लगा था उसी वो तो 71 में जो है इंदिरा जी का चुनाव सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया था। उसी के बाद जी राजनारायण ने इलाहाबाद में हाई कोर्ट में अपनी डाली थी। वो रद्द कर दिया था। उसी के बाद आपातकाल लगा, राजनारायण जेल चले गए। 77 में चुनाव हुआ तो राजनारायण जीत गए थे। उसके बाद लगातार फिर जो है 79 से इंदिरा जी जीती, फिर राजीव जीते, नेहरू जी आए, अरुण नेहरू जी आए, 91 में शीला कौल आई, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद अशोक सिंह रहे। अच्छा, ये सही है कि जैसे अमेठी रायबरेली कांग्रेस अपने परिवार पर लड़ती है, फिर बात करें मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, अखिलेश अपने यहाँ से लड़ते हैं, परिवारवाद पे ये मामला तो हावी है। परिवारवाद एक परिवार की पार्टी रह गई है। धारा 370 राष्ट्र के लिए तो ठीक है, और राष्ट्र जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मतलब हम धारा 370 मतलब समर्थन करते हैं, और भाजपा के कार्य अच्छे हैं जो हमारी नज़र में है। और बाकी हम उस आगे तो मोदी जी को अपना आइडियल मान रहे हैं या योगी जी को अपना आइडियल मान रहे नहीं, योगी जी को। योगी जी को, हाँ, मोदी जी को नहीं मान रहे। नहीं मान उनको भी रहे, लेकिन योगी जी को हम मतलब प्रभावित आप योगी जी? हाँ, कौन सी चीज़ है योगी जी की आपको? शासन व्यवस्था मतलब बहुत अच्छी है उनकी। इसके लिए मतलब कोई वो नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, जनमानस सुरक्षित है, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हो रहा है। आप यहीं के जहाँ ये रहते हैं? हाँ, रायबरेली। क्या करते हैं? हम तो पत्रकारिता करते हैं। अच्छा, आपने रायबरेली में है और रायबरेली को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, राजनीतिक बड़ा घराना यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कैसे देख रहे हैं उस घराना यहाँ से है? देखिए, रायबरेली हमेशा से लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, और 2019 का जो इलेक्शन हुआ, 14 का हुआ, जिसमें मोदी लहर बहुत तेज़ थी, उस दौरान इस कांग्रेस के किलों को बीजेपी वाले नहीं तोड़ पाए। 19 में भी यहाँ से सोनिया गांधी सांसद बनी, और इस बार वो राज्यसभा जा चुकी हैं, और उनकी जगह पर अभी हाल ही में टिकट घोषित हुआ, राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इसको देखते हुए यहाँ की जनता ज़रूर गांधी परिवार से लगाव तो ज़रूर रखती है। राहुल गांधी पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से और अमेठी से। अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और सामने स्मृति ईरानी थी। तो इस बार उन्हें फिर चुनौती देनी चाहिए थी, और पिछली बार का को जीत पे तब्दील करना चाहिए था अमेठी में। अब ये तो कांग्रेस की रणनीति कुछ भी हो सकती है। फिलहाल सोनिया गांधी रायबरेली से थी नहीं, तो किसी न किसी को उतरना भी था, और ऐसे में ये जरूर सोचा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा एक ये भी निकल कर आया है कि वो शायद अन्य जिलों में कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, वो अमेठी या रायबरेली में ही अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहीं फंस जाएंगी। तो उनके प्रतिनिधि को अमेठी से प्रत्याशी बनाया गया किशोरीलाल शर्मा को, और यहाँ से राहुल गांधी को उतारा गया। तो ये परंपरागत सीट जो उनकी सीट रही है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनकी भी मांग थी कि गांधी परिवार का ही सदस्य कोई चुनावी मैदान में उतरे, तो वो पार्टी का एक स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसके चलते राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया है। जैसे अखिलेश यादव की बात करें, इंडिया अलायंस है, अखिलेश यादव 6-7 सीटों पर उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ता है, तो 4-5-6 सीटें तो मतलब जेन्युइन यहाँ इनकी भी होनी चाहिए। जैसे ये हो गया, अमेठी हो गया, 2-4 इस तरह की सीटें, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अमेठी से डर था, और प्रियंका गांधी शायद इसलिए यहाँ नहीं लड़ी क्योंकि अपने भाई को उतार दिया कि सबसे जीतने वाली, सबसे कॉन्फिडेंस वाली सीट यही थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि सुरक्षित सीट, सेफ सीट कांग्रेस की रायबरेली हो सकती है, और क्योंकि लंबे समय से, जैसे हमने अभी पहले बताया है कि गांधी परिवार का गढ़ भी रहा, और लंबे समय से यहाँ से सांसद भी गांधी परिवार से ही गया, तो सेफ सीट हो भी सकती है और मानी भी जाती है, और इतिहास के जो आंकड़े हैं यही बताते हैं। जब मोदी लहर थी तब भी ये सीट मोदी नहीं जीत पाए, इसलिए क्या कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं जो मेन मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख सकती है कि ये काम हम कर सकते हैं? देखिए, 2019 के जो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी से उम्मीदवार थे दिनेश प्रताप सिंह, वो एमएलसी थे, और वो ज़रूर सोनिया गांधी का जो जीत का अंतर था उसको थोड़ा सा कम करने में ज़रूर कामयाब रहे थे। पिछली बार की बात करें 19 की, तो इस बार 24 में फिर बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, और वो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री भी हैं, और उन्होंने भी कई लगातार यहाँ पे जिले में कैंपेनिंग भी करी है, और ज़रूर वो ये उनको लगता है कि बीजेपी इस बार जो कांग्रेस का गढ़ है उसको ये हटा सकती है। मोदी जी, जिस प्रकार मोदी जी या फिर जो मोदी की पूरी टीम है, जो सारे बड़े शीर्ष नेता हैं, जहां से अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कन्नौज से लड़ रहे हैं, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, मोदी का पूरा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व हर जगह, हर लोकसभा में
सब लोग बारी बारी से आके अपने कैंपेन कर रहे हैं। ये लोग इतने एक्टिव नहीं है अपने कैंडिडेट्स के लिए, इतने चुनाव कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार। जैसे सोनिया गांधी यहाँ आ रही हैं तो और भी सारी सीटों पर उनको जाना चाहिए और कैंपेन करना चाहिए, उतना फोर्स के साथ ये लोग नहीं लगे हैं। क्या हार मान ली है या फिर जान रहे हैं कि इतनी सीट आएगी? अब ये तो पार्टी बता सकते हैं, लेकिन कैंपेनिंग तो लगातार उनकी भी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार प्रचार कर रही है और जो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं वो भी कैंपेनिंग करते दिखाई तो दे रहे हैं। अब जो मोदी की अपेक्षा तो उनकी टीम बहुत फास्ट है। अब मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ सारी चीज़ें हैं, वो भी अपना प्रचार तो उस तरह से कर रहे हैं। अब जिस तरह से गठबंधन में जितने दल शामिल हैं उसी हिसाब से उनका प्रचार हो रहा है। कैसे आप देखते हैं देश की राजनीति में अगर सरकार बदलती है तो, और सरकार वही अगर फिर से रिपीट होती है तो? मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि जिस तरह से देश का माहौल है तो प्रधानमंत्री का दावा जरूर मजबूत अभी तक दिखाई दे रहा है देश के लिए। मतलब रिपीट करेगी सरकार, रिपीट करती है? हाँ, थोड़ा परसेंटेज में गिरावट जरूर अभी लग रही है कि ऐसी हो सकती है देखने में, और लेकिन रिपीट करने के चांसेस ज़्यादा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मतलब अगर राहुल गांधी को प्रयास, मतलब अगली बार हो सकता है, अगली बार उन्हें देखना चाहिए, अगली बार अपने आप को देखा प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, प्रधानमंत्री तो इंडिया जो गठबंधन है, प्रधानमंत्री का तो चेहरा उन्होंने अभी खोला नहीं कौन है। अब वो तो अभी यहाँ से उम्मीदवार है, वायनाड से भी चुनाव उनका हो चुका है। और बात करके रायबरेली की, तो उनका दावा जो है एज ए प्रत्याशी कांग्रेस का, वो मजबूत अभी तक देखने को मिल रहा है रायबरेली से। पीलीभीत से राहुल गांधी को टिकट नहीं मिली। आप जैसे पत्रकार भी हैं तो आपसे इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिली और कहीं से उन्होंने पर्चा भरा भी नहीं, साइलेंट हो गए। अगर कांग्रेस उनको लेती तो क्या कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसको वो और बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाती या और स्ट्रांग हो सकती थी वरुण गांधी के आने पर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते तो कांग्रेस बिल्कुल और मजबूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुरंत जो माहौल है वो चेंज हो जाता। हाँ, वरुण गांधी भी बड़ा चेहरा है और जो ज़मीनी नेता हैं वो कई लोग जनहित के मुद्दे भी लगातार उठाते रहते हैं। और अगर वो कांग्रेस में आते, उनकी माँ भी जिससे बीजेपी से सभी उम्मीदवार सुल्तानपुर से हैं, तो ज़रूर इंडिया के जो गठबंधन है कांग्रेस, उसको जरूर फ़ायदा मिलता। आप क्या कहते हैं कि वरुण गांधी आए नहीं होंगे या फिर सोनिया गांधी ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी होगी? अब इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ ये है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली से चुनावी मैदान में है, तो इसका असर जो है आसपास की सीटों में जरूर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर होगा इससे। कौन से? और रायबरेली का जितना विकास है सब गांधी परिवार ने किया है। चाहे यहाँ आप जो है फिरोज गांधी पॉलीटेक्निक ले लीजिए, आप ITI में निफ्ट बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। अब ये जिला चेंज हुआ है अमेठी, वरना बहादुरपुर में जो भारतीय पेट्रोलियम है ये भी कांग्रेस की देन है। तब रायबरेली जनपद में था जब इसकी नींव डाली गई थी। रेल कोच देख लीजिए, ये भी कांग्रेस की देन है। ये जो दिल्ली जाते थे एम्स में इलाज कराने, उसकी भी नींव माननीय सोनिया गांधी जी ने यहीं डाला रायबरेली में। आज एम्स भी रायबरेली में है। क्या चाहिए भाई? यही सब विकास के मुद्दे हैं। तो ये सारे विकास कांग्रेस की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है। जिस तरह कांग्रेस ने रायबरेली को अपना बना के रखा है, जैसे आप बता रहे हैं, क्या उस तरह से वो उत्तर प्रदेश को अपना नहीं बना सकती थी? बिल्कुल बना सकती थी। कहीं न कहीं गांधी परिवार में जो इनके शीर्ष नेता बैठे हुए हैं जनपद वाइज, तो उन्होंने हो सकता संगठन को मजबूती से जो है जिम्मेदारी नहीं दी, या जिम्मेदारी मिली तो उन लोगों ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस भोग रही है। उत्तर भाई रायबरेली में हमने बात की, सब लोग अगर गांधी परिवार की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो रायबरेली की तरह ही पूरा उत्तर प्रदेश उनका था, एक टाइम था ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से सिर्फ रायबरेली उनकी रह गई या कुछ जिले उनके रह गए। सब पे अलग अलग पार्टियों ने अपना कब्जा जमा लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन के लोगों की कमियां थीं जी, कि सिर्फ रायबरेली को उन्होंने देखा। और अब देखिए, कोई भी नेता हो कहीं ना कहीं अपना गढ़, अपना स्थान तो बनाएगा ही बनाएगा, कि जहाँ से वो हमेशा राजनीति करे। अमेठी भी था उनका गढ़। हाँ बिल्कुल, अमेठी था, लेकिन वो छूट गया। हाँ बिल्कुल छूटा। तो कहीं ना कहीं राहुल जी की कमियां थी। निखार तो मैं रायबरेली की बात करूंगा। पत्रकार महोदय बुरा मत मानिएगा, मैं जिस धरती पे रहता हूँ, हाँ, मैं तो ये कहता हूँ रायबरेली जनपद की जनता से, नहीं, अमेठी भी अपने पड़ोस का जिला है। अमेठी को आप जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ बिल्कुल जोड़ के देख सकता हूँ
स्मृति ईरानी भी जो है 5 साल से काफ़ी मेहनत कर रही हैं, ऐसा नहीं है। अब वो कांग्रेस लोग कितना मेहनत कर ले जाते हैं। पहली बार स्मृति ईरानी को सीट मिली हाँ। और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी नहीं, होगी बिल्कुल। पिछले कि उनकी पर ये सीट भी परंपरागत सीट उनकी हो जाए। हाँ, कम बिल्कुल। मेहनत नहीं किया होगा बिल्कुल 5 साल। बिल्कुल मेहनत कर रही हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। अब ये तो अपना अपना भाग्य है, जो जितना अच्छा सफ़र करेगा, जनता के बीच में जितना जुड़ेगा, जितना जनता को मोड़ ले जाएगा, उतने जो है वो राज करेगा। फायर ब्रिगेड नेता हैं वो भी हाँ, जानी। बिल्कुल। और अमेठी मिल गया था तो और भी फायर ब्रिगेड हो गई। स्मृति ईरानी कोई अपने परिचय के मोहताज नहीं हो, पहले से तो खुद धारावाहिक में आती थी, तो आदमी लोग तो कम देखते हैं, महिलाएं तो उनको ज़्यादा पहचानती हैं। धारावाहिक में तो बड़ी शरीफ से सुशील और सीधी महिला का, लेकिन उनकी जो बयान है वो हमेशा आक्रामक तेवर रहे हैं। भाई अब राजनीति में आने के बाद बयान तो आदमी के ऑटोमेटिक चेंज होंगे, कहीं अच्छा प्रदर्शन होगा, कहीं थोड़ा सा आवेश वाले होंगे, तो ये तो सब राजनीति में चलता रहता है। सरकार में अगर राहुल गांधी आते हैं, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप देश की स्थिति कैसे देखते हैं? अब ये राहुल जी के ऊपर है, ये शीर्ष नेताओं के ऊपर का मामला है बिल्कुल, क्योंकि बहुत चीज़ें विपक्ष से सीखने को मिलती हैं। सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। मोदी जी अगर हमें बिल्कुल मोदी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाँ किए, बिल्कुल अच्छा कार्य किए हैं। मैं तो कहता हूँ राहुल जी रायबरेली जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं योगी जी में, मोदी जी में, उनसे इनको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे काम हाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी अगर रायबरेली आए हैं चुनाव लड़ने, तो इनको विशेष तौर पे रायबरेली की तरफ इनका रुझान होना चाहिए। रायबरेली तो राहुल गांधी नंबर 1 पे है, अच्छा कार्य है इनका, चूँकि इनका जो है इंदिरा गांधी जी से वजह से इतना मतलब अच्छा वर्चस्व है इनका। अच्छा विकास बताओ, NTPC वहाँ देखो इतना बढ़िया रोज़गार दिए हैं, अमेठी में देखो बगल कितना रोज़गार दे दिए हैं कि जनता एकदम बाहर जा ही नहीं रहा था भाई, इतना रोज़गार। अब रेल कोच बना है, रोज़गार दे रहे हैं, हर आदमी बेरोजगार नहीं है यहाँ पे, हर आदमी काम मस्त है अपना। और विकास रोड हर चीज़ मतलब A to Z नंबर 1 विकास में। जीत का अंतर कितना रहेगा इस बार रायबरेली से? जीत का तो अंदर काफ़ी रहेगा। अब यार ये राष्ट्रीय स्तर नेता 3 लाख के पार जाएंगे, और क्या ये छोटे मोटे नेता हवा उड़ जाएंगे। राहुल गांधी एकदम राष्ट्रीय स्तर नेता, बताओ। रायबरेली में छोटे मोटे नेता हवा में उड़ जाएंगे राहुल गांधी के सामने। जी बिल्कुल जी, उड़ जाए। और प्रदेश पे? प्रदेश में तो बीजेपी चलेगी, प्रदेश में बीजेपी चलेगी। ठीक है, आप बुद्धिजीवी वर्ग था और पत्रकार बंधु भी हमारे साथ थे, और रायबरेली में राहुल गांधी की सीट, राहुल गांधी यहाँ से मजबूत एक कैंडिडेट हैं, परंपरागत सीट रही है, उनके माताजी की सीट रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं से यहाँ के लोग और जनता बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत कंडीशन में है। आप इन सारी अपडेट्स के साथ देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।